students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss and remove the mistakes of adverb, syntax of adverb or rules of adverb. Dear students, इस वीडियो में हम एडवर्ब की मिस्टेक को ठीक करेंगे और पहचानेंगे। एडवर्ब हमारे 3 प्रकार के होते हैं जो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग होते हैं, सेंटेंस के बीच में प्रयोग होते हैं और सेंटेंस के अंत में प्रयोग होते हैं। तो डिस्कस करते हैं। दे डिड नॉट फाइंड इट नोवेयर। दे डिड नॉट फाइंड इट नोवेयर। तो नोवेयर मीन्स कहीं नहीं, ये निगेटिव है। नॉट ये भी हमारा निगेटिव है, तो इसमें डबल निगेटिव आ रहा है। ये हमारा जो नॉट होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। तो एक सेंटेंस में इस प्रकार से डबल निगेटिव नहीं हो सकता है, डबल एडवर्ब नहीं आ सकता है। तो हम या तो इस डिड नॉट को हटाएंगे या फिर इस नो को हटाएंगे। 2 तरीके से इसको सही कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका, दे डिड नॉट को हटाते हैं तो ये फाइंड का फाउंड हो जाएगा। दे फाउंड इट नोवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स। और हम डिड नॉट को हटाना नहीं चाहते हैं तो किस प्रकार से होगा, दे डिड नॉट फाइंड इट। इस नो को हटाएंगे, इस नो में नॉट एनी शामिल है तो हम केवल नॉट निकाल देंगे, तो बचता क्या है, एनी। इन 2 तरीकों में से एक तरीका हम अप्लाई करेंगे। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। यहाँ हमने डिड नॉट हटाया तो फाउंड कर दिया, डिड नॉट के हटने पर फाइंड की सेकंड फॉर्म नोवेयर सही है। यहाँ पर डिड नॉट का ही प्रयोग किया तो फिर हमने से इसमें से नॉट, ये नोवेयर नॉट एनीवेयर होता है, नॉट को निकाल दिया तो हमारा बचा एनी। ठीक है, इस प्रकार से सही होगा। नेक्स्ट है ये यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। यू एक्सप्लेन्ड क्लियरली योर व्यूज। तो ध्यान देंगे सेंटेंस, यू ने क्या एक्सप्लेन किया, अपने विचार। इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो जो क्लियरली आ रहा है ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जब सेंटेंस के अंदर वर्ब ट्रांजिटिव होती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इसका सही स्थान पर प्रयोग नहीं है। तो योर व्यूज के बाद क्लियरली आएगा। यू एक्सप्लेन्ड योर व्यूज क्लियरली। यहां पर इसका प्रयोग सही स्थान पर है। सेंटेंस के अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू क्लियरली एक्सप्लेन्ड योर व्यूज। जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है तो वह मेन वर्ब से पहले प्रयोग कर दिया जाता है। क्लियर। I forbade him not to smoke. I forbade, मैंने उसे धूम्रपान करने के लिए मना किया। तो forbade जो वर्ब होती है ये निगेटिव सेंस रखती है। जब निगेटिव सेंस रखती है तो फिर ये इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये अनावश्यक है। यहाँ जो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन नॉट का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस के बीच में, ये अननेसेसरी है, ये गलत है।
फॉरबिड के होने पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा इन्फिनेटिव से पहले, तो इसलिए हमें केवल इस नॉट को इसमें से रिमूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई फॉरबेड हिम टू स्मोक, ये सही हुआ। द सन इज वेरी हॉटर टूडे देन यस्टरडे। इस सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो हॉटर के बाद देन का प्रयोग हुआ है और टुडे और यस्टरडे में कंपैरिजन है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री वेरी का प्रयोग नहीं होता, और यदि होता भी है तो मच आएगा, वेरी बिल्कुल नहीं आएगा। वेरी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव से पहले वेरी कभी नहीं आता है। यहाँ पर मच का प्रयोग होगा। द सन इज मच हॉटर टुडे देन यस्टरडे। जिस प्रकार से हम कंसेप्ट बता रहे हैं उस चीज को, उस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करने की आवश्यकता है। क्यों प्रयोग होगा, क्यों नहीं होगा, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट सक्सीड। इसमें सेंटेंस हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज में ही इसका प्रयोग हो रहा है। एडवर्ब क्लॉज है दैट से, तो दैट क्लॉज में ही कैन नॉट सक्सीड आ रहा है, तो दैट क्लॉज है, इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ टू नहीं आएगा, टू एडवर्ब नहीं आएगा। टू एडवर्ब इन्फिनेटिव के साथ आता है, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं है, तो टू के स्थान पर सो आएगा। तो ही इज सो, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। जब दैट क्लॉज आ रही होती है आगे, तो फिर एडजेक्टिव से पहले टू नहीं आता, सो आता है। So weak that he cannot succeed। क्लियर? यहाँ पर सो क्यों आया है? क्योंकि आगे दैट क्लॉज आ रही है, तो एडजेक्टिव से पहले सो का ही प्रयोग होगा, टू एडवर्ब का नहीं। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। देखिए यहाँ पर टू आ रहा है, यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है, तो ये टू सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सही किस लिए नहीं होगा? आई एम टू ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ, टू मीट यू, आपसे मिल करके। तो यहाँ पर टू है वो निगेटिव सेंस रखता है। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आपसे मिल नहीं सकता, नहीं, मैं आपसे मिलकर काफी प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर एडवर्ब टू के स्थान पर हमारा एडवर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? एनफ आएगा, और एनफ एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ये होगा आई एम ग्लैड एनफ। जो एनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडजेक्टिव के बाद रख करके एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आते हैं, जैसे सो आया हुआ है, टू भी एडजेक्टिव से पहले आता है। तो आई एम ग्लैड एनफ टू मीट यू। एडवर्ब टू नेगेटिव सेंस रखता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग रॉन्ग है। नेक्स्ट है योर पे इज एनफ गुड फॉर योर वर्क। अब देखिए एनफ है, गुड से पहले आ रहा है। अभी हमने बताया था कि एनफ एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, पहले नहीं,
यही इसमें मिस्टेक है। यहाँ पर केवल प्लेस की मिस्टेक है, एडजेक्टिव उसकी एडवर्ब की, ये एडजेक्टिव से पहले नहीं एडजेक्टिव के बाद आएगा। गुड एनफ होगा। योर पे इज गुड एनफ फॉर योर वर्क। जो हमारा एडवर्ब है उसके प्रयोग के स्थान की भी गलती हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर है एनफ गुड नहीं गुड एनफ होगा। क्लियर? आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। यहाँ जो एडवर्ब और डिग्री वेरी आ रहा है और इसका ये क्या है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले वेरी एडवर्ब और डिग्री का प्रयोग नहीं होता। वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसके साथ मच का प्रयोग होगा। आई एम नॉट मच interested in the story. Clear? My work is finished almost. Almost एडवर्ब है जो सेंटेंस के अंत में रखा हुआ है। हमने पहले कहा था कि कुछ एडवर्ब्स सेंटेंस के फ्रंट में यानी स्टार्टिंग में आते हैं, कुछ मिडिल में आते हैं, कुछ एंड में आते हैं। तो कौन से मिडिल में आते हैं, कौन से एंड में आते हैं, कौन से फ्रंट पर आते हैं, इन चीज़ों की हमें जानकारी होती है केवल रिवाइज करके। तो जो ऑलमोस्ट है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो माई वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो ऑलमोस्ट जो होता है ये है मेन वर्ब से पहले आता है और सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसकी मिडिल पोजीशन होती है, एंड पोजीशन नहीं। नेक्स्ट है ही वॉज क्वाइट सॉरी टू हियर द सैड न्यूज। वह दुखी समाचार सुनकर के बहुत दुखी हुआ। तो क्वाइट का मीनिंग पूर्ण रूप से होता है, बहुत नहीं होता। तो यहाँ पर जो क्वाइट है जो एडवर्ब है इसका गलत ढंग से प्रयोग है, यहाँ पर वेरी आएगा, क्वाइट नहीं आने का। ठीक है, तो इस जगह ही वाज वेरी sorry to hear the sad news. Clear? Next है I was never born in Delhi. मैं दिल्ली में कभी पैदा नहीं हुआ। तो कुछ जगह क्या होता है जहाँ नॉट का प्रयोग होना होता है वहाँ नेवर का प्रयोग करना हमेशा गलत होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैं दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं नहीं, तो यहाँ पर नेवर का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग होगा। आई वॉज नॉट बोर्न इन दिल्ली। क्लियर? ऑल टुगेदर यू आर मिस्टेकन। अभी हमने बताया था कि एडवर्ब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। ये हमारा एडवर्ब फ्रंट में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये ऐसा एडवर्ब नहीं है जो फ्रंट में आएगा, ये जो वर्ब है उसी के बाद आएगा। तो वो जगह यू आर
ऑल टुगेदर मिस्टेकन। क्लियर। नेक्स्ट है ही एस्केप्ड अनहर्ट लकीली, वह सौभाग्य से जख्मी होने से बच गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एडवर्ब फ्रंट में भी आता है, स्टार्टिंग में भी आता है। तो लकीली, प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं मोस्टली सेंटेंस के यानी पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। ये फ्रंट पोजीशन में आएगा, तो ये जगह एंड पोजीशन नहीं। लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट। नेक्स्ट है ही स्लोली वॉक्स। देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन ध्यान दें जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो प्रायः ट्रांजिटिव वर्ब से पहले और हेल्पिंग के बीच में आता है, तो हेल्पिंग तो इसमें है नहीं। लेकिन जब इंट्रांजिटिव होती है तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर प्रायः एंड पोजीशन में आता है। इस प्रकार से इसका प्रयोग गलत है। ही वॉक्स स्लोली, ही स्लोली वॉक्स नहीं होने का, क्योंकि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जगह ही वॉक्स स्लोली। क्लियर। ये क्यों आया है ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वॉक्स जो है इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया है। जब हमारी सेंटेंस के अंदर वर्ब अकर्मक होती है तो एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के एंड में आता है, उस इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आता है, इसलिए यहाँ पर यह रखा गया है। द लॉयन वॉज सो ओल्ड टू हंट एनिमल्स। अब देखिए इसमें सो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनएफ का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि शेर इतना बूढ़ा हो गया है कि एनिमल्स को नहीं मार सकता है, उनका शिकार नहीं कर सकता है, ये इसका सेंस है। तो हमने कहा था आपसे टू एडवर्ब नेगेटिव सेंस रखता है, सो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें दैट क्लॉज नहीं आ रही है, इसमें इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में नेगेटिव सेंस होता है तो एडजेक्टिव से पहले टू का प्रयोग होता है। तो जगह दी लॉयन वॉज टू एडवर्ब का प्रयोग होगा ओल्ड टू हंट एनिमल्स। इस प्रकार से हम इसको करेक्ट करेंगे। कहाँ एडवर्ब टू आएगा एडजेक्टिव से पहले, कहाँ सो आएगा, कहाँ एनफ आएगा, इस चीज को सेंटेंस को सेंस करके ही हमें जानकारी होगी। इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है तो इससे टू आएगा, सो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें दैट क्लॉज नहीं आ रही है। दैट क्लॉज होती यहाँ पर दैट ही कुड नॉट हंट एनिमल्स, तो यहाँ पर सो सही था, लेकिन अब इन्फिनेटिव है, नेगेटिव सेंस है तो टू ही आएगा। चलते चलते आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपनी क्लास की वीडियो पा सकें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।